नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। आज बात होगी बजट 2023 की। बजट एक ऐसा मसला जिस पर सबकी निगाहें टिकी रहती है। बजट को लेकर तमाम तरह के सवाल लोगों के जहन में रहते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या निकलेगा। बजट 2023 से आम लोगों को कितनी राहत मिलेगी? क्या आयकर में छूट की कोई संभावना है? महंगाई को कम करने के लिए कोई ऐलान क्या मुमकिन? साथ ही आपको बताएंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण में क्या संकेत मिले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों को क्या संदेश दिया। इस बार के बजट में क्या सस्ता होगा और क्या महंगा। और अंत में आपको बताएंगे पिछले साल के बजट में क्या बड़े ऐलान किए गए थे। 2047 में देश जो इस सच्चाई को जीवंत करेगा तो निश्चित रूप से उस भव्य निर्माण की नींव का अवलोकन और आकलन भी करेगा। ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। 1 फरवरी को बजट पेश होने जा रहा है। राज की बात यह कि लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है। मोदी सरकार साल 2014 से अब तक कुल 9 बजट पेश कर चुकी है और यह उनका 10वां बजट है। संसद के बजट सत्र का आगाज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुआ। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के दौरान मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। इसके लिए द्रौपदी मुर्मू ने सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद पर सख्ती, आर्टिकल 370 और 3 तलाक तक का हवाला दे दिया। रिपोर्ट देखिए। $2047 में देश जो इस सच्चाई को जीवंत करेगा तो निश्चित रूप से उस भव्य निर्माण की नींव का अवलोकन और आकलन भी करेगा। संसद के बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार संसद के जॉइंट सेशन को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने लगभग 1 घंटे तक चले अभिभाषण में कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई तक, LOC से LAC तक, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से लेकर 3 तलाक तक सरकार एक निर्णायक सरकार के रूप में पहचानी जाती है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आतंकवाद पर कठोर प्रहार तक, LOC से लेकर LAC तक, हर दुस्साहस के कड़े जवाब तक, आर्टिकल 370 को हटाने से लेकर 3 तलाक तक मेरी सरकार की पहचान एक निर्णायक सरकार की रही है। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि मेड इन इंडिया अभियान और आत्मनिर्भर भारत अभियान का फायदा मिलना शुरू हो गया है। देश में मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता बढ़ रही है। आज भारत में मैन्युफैक्चरिंग की अपनी कैपेसिटी भी बढ़ रही है और दुनिया भर से भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भारत आ रहे हैं। आज हम भारत में ही सेमीकंडक्टर चिप से लेकर हवाई जहाज के निर्माण तक के लिए प्रयास शुरू कर चुके हैं। ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है कि भारत में बने सामान का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। कुछ वर्ष पहले तक हम बड़ी संख्या में मोबाइल फोन आयात करते थे। आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का एक बड़ा निर्यातन बन चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सफलता आज हम देख रहे हैं। देश में पहली बार महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में ज्यादा हुई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सफलता आज हम देख रहे हैं। सरकार के प्रयासों से समाज में जो चेतना आई, उससे बेटियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। देश में पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक हुई है एवं महिलाओं का स्वास्थ्य भी पहले के मुकाबले और बेहतर हुआ है।
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हो या फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इनमें माँ और बच्चे दोनों की जीवन को बचाने में हम सफल रहे। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में सरकार की ओर से संचालित योजनाओं का जिक्र किया, जिसमें किसानों के लिए चलाए जा रहे फसल बीमा योजना का जिक्र उन्होंने प्रमुखता से किया। देश के 11 करोड़ छोटे किसान भी है। ये छोटे किसान दशकों से सरकार की प्राथमिकता से वंचित रहे थे। आप इन्हें सशक्त और समृद्ध करने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत इन छोटे किसानों को 2 लाख करोड़ रुपया से अधिक की मदद दी। कुल मिलाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। साथ ही मुर्मू ने सरकार को लगातार 2 बार मौका देने के लिए लोगों का आभार जताया। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। संसद के बजट सत्र में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री और गौतम अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे विपक्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शब्दों का ब्रह्मास्त्र फेंका। सत्र शुरू होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को नैतिकता के दायरे में बांध दिया। नारी सम्मान की बात कहकर विपक्ष को बड़ा संदेश देने की कोशिश की। उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। बजट सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को पेश होने वाले आम बजट से पहले देश को बड़ा इशारा भी कर दिया। प्रधानमंत्री ने बजट सत्र में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारत के बजट पर सारे विश्व की नजरें हैं और ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को रोशनी देगा। हमारे देश की वित्त मंत्री भी महिला हैं। वे कल और एक बजट लेकर के देश के सामने आ रही है। आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि हमारा एक ही विचार है, सबसे पहले देश होता है, सबसे पहले देशवासी। उन्होंने कहा कि इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए बजट भी होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार, उसका एक ही मकसद रहा है, एक ही मोटो रहा है, एक ही लक्ष्य रहा है और हमारी कार्य संस्कृति के केंद्र बिंदु में भी एक ही विचार रहा है, इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी। भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों को भी तैयारी की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि इस बजट सत्र में तकरार रहेगी, तो तकरार भी तो होनी चाहिए। उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। सदन देश के नीति निर्धारण में
बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करके अमृत निकालेगा जो देश को काम आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन बयानों से समझा जा रहा है कि इस बार का बजट लोक लुभावन हो सकता है। 2024 के आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का ये अंतिम पूर्ण बजट है। पीएम के इस इशारे से माना जा रहा है कि वित्त मंत्री बजट में आम लोगों के लिए कुछ बड़ी घोषणा कर सकते हैं। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दुनिया भर में मंदी की आहट के बावजूद भारत की आर्थिक विकास दर अगले वित्त वर्ष यानी 2023-2024 में 6.5% बनी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को लोकसभा में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में ये आंकड़े सामने रखे गए। राज की बात यह कि इकोनॉमिक सर्वे एक तरह से हमारी अर्थव्यवस्था के लिए डायरेक्शन की तरह काम करता है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है और इसमें सुधार के लिए हमें क्या करने की जरूरत है। ये रिपोर्ट देखिए और जानिए कि संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में और क्या कुछ कहा गया। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English version. Economic Survey 2022-23, Economic Survey 2022-23 Highlights, and Economic Survey 22-23 Statistical Appendix. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2023 को संसद के पटल पर रखा। सर्वे में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है। नॉमिनल जीडीपी का अनुमान 11% है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए रियल जीडीपी अनुमान 7% है। बेरोजगारी दर कम होकर 7.2% हुई। कोविड के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था ने वापसी की। रूस यूक्रेन के संघर्ष ने महंगाई का दबाव बढ़ाया। बता दें कि आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय की ओर से जारी की गई एक वार्षिक रिपोर्ट है। ये पिछले एक साल में देश की आर्थिक प्रगति और प्रदर्शन का लेखा जोखा होता है। इसे हर साल बजट से पहले पेश किया जाता है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राज की बात यह कि सरकार आर्थिक सर्वे को पेश करने और इसमें दिए गए सुझावों या सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर सरकार चाहे तो इसमें दिए सारे सुझावों को खारिज भी कर सकती है। फिर भी इसकी अहमियत है, क्योंकि इससे बीते साल की अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा आपको पता चलता है। राज की बात यह कि इस बार के बजट में आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को मजबूत और तेज करने के लिए इस बार के बजट में आयात किए जाने वाले कई तरह के सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है। इस कदम से सरकार की मेक इन इंडिया मुहिम को मदद मिलेगी और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा। हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए इस बार क्या क्या महंगा हो सकता है और क्या कुछ सस्ता। कितनी उम्मीदों वाला होगा बजट 2023? क्या बजट में आम आदमी को मिलेगा तोहफा? चुनाव से पहले मोदी सरकार के बजट में खास क्या? 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार का आखिरी पूर्णकालिक वित्तीय बजट पेश करने वाली हैं। इस दौरान कई वित्तीय घोषणाएं की जा सकती हैं। कई मुद्दों पर जनता को राहत दी जा सकती है और कई चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। ऐसे में महंगाई के मुद्दे पर जनता को बड़ा झटका लग सकता है। आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को मजबूत और तेज करने के लिए इस बार के बजट में आयात किए जाने वाले कई तरह के सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है। प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, प्लास्टिक, आयरन और स्टील प्रोडक्ट, ज्वेलरी, चमड़े का सामान, स्पोर्ट्स गुड्स, वुडन फर्नीचर, पोर्टेबल पानी की बोतल इस बार के बजट में महंगी हो सकती हैं। वहीं सोने पर आयात शुल्क कम करने का सुझाव दिया गया है, ताकि देश से ज्वेलरी और अन्य फिनिश प्रोडक्ट का निर्यात बढ़ सके। बजट 2023 में कई अहम घोषणाएं होने की उम्मीद है। इस बार नौकरी पेशा वर्ग को इनकम टैक्स में राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही किसानों को भी सौगात मिल सकती है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट 2023-24 को लेकर लोगों को काफी उम्मीदें हैं। बजट को लेकर अलग अलग क्षेत्र के लोगों की ओर से अलग अलग डिमांड्स भी की जा रही है। नौकरी पेशा लोग टैक्स में छूट की मांग कर रहे हैं, तो आम जनता महंगाई से राहत की उम्मीद लगाए बैठी है। सूर्य समाचार ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और लोगों से पूछा कि उन्हें इस बार के बजट से क्या उम्मीद है।
आप भी सुने। सर, यही उम्मीद करना चाहेंगे कि इस बार जो बजट बने वो कहीं ना कहीं जो आम वर्ग के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ रियायतें मिलें जो महंगाई से जूझ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो मिडिल क्लास लोगों को ही आती है, या जो घर में महिलाएं हैं उनके लिए जो उनका जो राशन है, जो उनकी जो महीने भर की जो भी ज़रूरतें हैं, कहीं ना कहीं उनके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और उनका जो पूरा बजट है वो पूरा का पूरा बजट जो है इस टाइम गड़बड़ा चुका है या हिल चुका है। चाहे वो आप सब्जी के दाम लगा लीजिए या खाने पीने की अन्य वस्तुएं हैं उनके दाम लगा लीजिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। चाहे अगर हम हमारी रसोई की जो बेसिक नीड है, हम सिलेंडर की ही बात करते हैं, हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में ही उसके दाम जो है कहीं ना कहीं दोगुने हो चुके हैं और ऐसे ही अन्य जो ज़रूरतें हैं वो भी हमारी बढ़ती ही जा रही हैं और उनके दाम जो हैं उसी हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं। तो यही है कि जैसे हम जब से ये हमारा जो ये सरकार जो शुरू हुई है, अभी लास्ट ईयर जो हमारा मेरे ख्याल से शायद चौथा बजट जो है हमारा निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था और 5वां साल ये इस बार हमारा शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक हमें महंगाई से कोई भी राहत नहीं मिली है। तो यही चाहेंगे कि कम से कम मिडिल क्लास लोग जो हैं उनकी ज़रूरतों को देखते हुए चीज़ों के जो हमारी जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनको जो है उनके अकॉर्डिंग जो है दाम जो है ऐसे किए जाए ताकि सभी वर्ग जो है वो खुश रहें। उम्मीद सरकार से यही है कि वो स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान दे। जितने भी दवाइयाँ वगैरह जो हैं मेडिकल लाइन में इतनी महंगी है कि आम आदमी का इलाज कराना बहुत ही मुश्किल है। आजकल हर घर में कैंसर से पीड़ित पेशेंट हैं। कैंसर की इलाज इतना महंगा है कि आम आदमी करा ही नहीं सकता। उसको या तो सरकार जिसकी इनकम कम है सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है उसे, ठीक, उसको वहाँ पे 1,80,000 से कम की जिनकी है उनको सरकार मदद करती है और जो मीडियम क्लास फैमिली है वो तो पिस के रह जाती है, इसमें ना इलाज करा पाती ना कुछ, जिसमें आम आदमी बहुत पीड़ित है। और सरकार को चाहिए कि बेरोज़गारी पर भी ध्यान दे। बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, ना तो बिजनेस आजकल है ना नौकरियां हैं। तो युवा जो है बेरोज़गार इतने हैं कि एक नौकरी के लिए लाखों एप्लीकेशन आती है और उस पर भी कार्रवाई नहीं होती और लटकती रहती है वो भी जॉब। तो सरकार से यही उम्मीद है कि स्वास्थ्य के ऊपर और बेरोज़गारी के ऊपर ध्यान दे और बजट में इस पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं सोच रहा हूँ भी काश्तकारों को, ज़िम्मेदारों को कुछ GST में कुछ राहत दी जाए और इसकी प्रक्रिया को ना कुछ सरल बनाया जाए और ऐसे ही इनकम टैक्स में भी मतलब प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, ये उम्मीद करता हूँ। बाकी तो महंगाई अप डाउन मतलब बहुत परेशानी हो रही है। कभी मतलब मेटल बढ़ जाता है, कभी मेटल गिर जाता है, ऐसे ही चल रहा है बस। बाकी सरकार ज़्यादा समझदार है हमारे से, तो हमारी तो यही है उम्मीद बस भी GST सरल हो और काश्तकारों पे जो GST है, मान लो मोटर लाइन पे है वो 18% है और मैं उम्मीद करता हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो उसमें जो GST है वो मतलब टैक्स फ्री किया जाए, जिससे कि किसानों को एक राहत मिले। मैं सबके बारे में सोचूंगी। शिक्षा और स्वास्थ्य पर अच्छा खर्च होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा पर खर्च नहीं होगा तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे, और स्वास्थ्य पर खर्च होना चाहिए। और रसोई का जो सामान है उसकी जो बढ़ रही महंगाई है उसके देखते हुए महंगाई कम हो, और जो किसान बैठे हैं उनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। बाकी जो देश के नेता हैं उनको सबके बारे में सोचना होगा, क्योंकि तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। जब महंगाई कम होगी तभी आम लोगों के बारे में सोचना होगा। मैं चाहती हूँ कि जब हमारी सरकार बजट बनाए तो वह आम लोगों के बारे में, उन आम लोगों को देखते हुए बजट तैयार करें। हमें काफ़ी उम्मीद है अभी जो हमारा प्रेजेंट जो बजट आएगा, स्पेशली एजुकेशन, जैसे पीछे कोरोना काल में काफ़ी बच्चों को लॉस हुआ है, तो एजुकेशन में हमें काफ़ी मतलब हेल्प होनी चाहिए सर। और जो बेसिक नीड्स हैं हमारी, बेसिक लाइफ की है, जैसे खाना पीना है हमारा, लेडीज़ के लिए जैसे किचन का सामान है वो सस्ता होना चाहिए सर। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है आजकल, जो मिडिल क्लास है उनके लिए अपने बच्चों को पढ़ाना और अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है सर। तो महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए सर सबसे ज़्यादा। तो बहुत मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, परेशान हैं सर इस चीज़ से। जैसा कि हम सब जानते हैं
कि आने वाली 1 फरवरी को हमारा आम बजट प्रस्तुत होने जा रहा है। हम सरकार से इस बजट से ये उम्मीद करते हैं कि आम जन जो महंगाई एवं बेरोजगारी से प्रताड़ित है, सरकार बेरोजगारी और महंगाई को दूर करके आम आदमी को इस बजट में राहत देगी। मैं बस इतना ही आपको इस बारे में कहना चाहता हूँ। हमें इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत सी उम्मीदें हैं, जिसमें सबसे बड़ी उम्मीद तो ये है कि इस बार जो टैक्स की रिबेट का सिस्टम है वो 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख किया जाना चाहिए। 2 या 2.5 लाख रुपए किया जाना चाहिए टैक्स सेविंग के लिए, जो ATC में होता है। सेकंड ये है कि जो टैक्स की स्लैब है वो 5 लाख तक टैक्स फ्री कर देनी चाहिए। उसको 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक कर देना चाहिए, ताकि 5 लाख तक टैक्स फ्री हो, और उसके बाद 10% और 10 लाख से ऊपर 20%, इस टाइप की कोई नीति आनी चाहिए, जिससे आम जन को बहुत फ़ायदा होगा। इस महंगाई को देखते हुए सभी लोग परेशान हैं, तो उससे यदि टैक्स में कोई रिबेट आती है और टैक्स सेविंग में कोई रिबेट आती है तो आम जन को, एक मीडियम परिवार के लोगों को उससे राहत मिलेगी। अब जब 2023-2024 के लिए बजट की बात चल रही है, तो ऐसे में हम 1 साल पुराने बजट पर भी नजर डालने की जरूरत ज्यादा हो जाती है, ताकि ये साफ हो सके कि सरकार ने पिछले साल जो वादे किए थे उसका हुआ क्या। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये 5वां बजट होगा जिसे वो संसद में पेश करेंगी। इससे पहले वो 4 बार बजट पेश कर चुकी है। राज की बात यह कि इसमें सबसे अहम बजट था 2022-2023 का, और वो इसलिए अहम था क्योंकि कोरोना महामारी से सुस्त पड़ी देश की अर्थव्यवस्था में नई जान डालने की कोशिश की गई थी। हमारी अगली रिपोर्ट आपको यही बताएगी और समझाएगी कि पिछले साल यानी 2022-23 के बजट में क्या कुछ थे बड़े ऐलान। केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट 1 फरवरी को पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के सामने बजट पेश करेंगी, जिसमें टैक्स से लेकर रोजगार तक कई फ्रंट पर बड़े ऐलान संभव हैं। ऐसे में लोग अब सरकार के पिछले बजट में किए गए ऐलान को भी याद कर रहे हैं। बजट 2022 के बड़े ऐलान। डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर फोकस किया गया था। LIC का IPO लाने की उम्मीद। आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख रोजगार के मौके। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख रोजगार के मौके देने का ऐलान। किसानों को MSP के लिए 2.7 लाख करोड़ का ऐलान। इनकम टैक्स नियमों में बड़े सुधार किए। PM आवास योजना के तहत 80 लाख नए मकान बनाने का ऐलान। 2 लाख आंगनबाड़ी को और विकसित करने का ऐलान किया गया। दिव्यांग के लिए टैक्स में राहत का प्रस्ताव दिया गया। राज्य कर्मचारियों के लिए NPS में छूट केंद्र के बराबर की गई। खैर, पिछले साल के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी घोषणाएं भी की थीं। अब इस बार निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या निकलेगा, आम आदमी को कितनी राहत मिल पाएगी, ये तो बजट पेश होने के बाद ही पता चल पाएगा। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। खैर, इस बार के बजट में क्या कुछ खास रहेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए राज की बात में इतना ही।